इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे ईगो के ऊपर। जो भी लोग जो हैं जिनका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होता है, फिलॉसफी में होता है, तो उन्होंने अक्सर ये वर्ड को सुना होगा। एंड स्पिरिचुअल गुरुज जो हैं पहले के टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत ज़्यादा करते हैं कि अपनी ईगो को ठीक करो, ईगो को समझो, ईगो को जानो। और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ का बहुत जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो इस ईगो को ठीक करने में लगाते हैं, जिसको हम आई बोल देते हैं, मी बोल देते हैं, सेल्फ बोल देते हैं, ईगो बोल देते हैं। और जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो इसका एडवर्टाइजमेंट इस तरह से करते हैं कि हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो सारी सफरिंग है, उसका जो रूट कॉज है वो ईगो है। अगर ईगो नहीं होगी तो हमारी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। वो जो है हमेशा ईगो को ही सारी प्रॉब्लम्स के रूट में बता देते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जो है पसंद आएगी। सबसे पहले जो देखते हैं कि क्या ईगो ही हमारी जो प्रॉब्लम्स के रूट में है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है? वो एक अच्छे स्कूल में जाना चाहता है ना? वो चाहता है कि उसको जो है अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें, उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले, उसके पेरेंट्स उसकी अच्छे से टेक केयर करें, उसको एक सिक्योर लाइफ मिले। अब मान लो कि उसको एक स्कूल में जाना है और स्कूल की फ़ीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, उसको एडमिशन नहीं मिलती है। तो क्या अब जो उसको प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ रही है, वो उसकी लैक ऑफ जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईगो की वजह से पैदा हो रही है, या फिर ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है? एक जो है मान लो पेशेंट है जो डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट लेना चाहता है, पर डॉक्टर के पास जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से उसका इलाज नहीं हो पा रहा। तो क्या हम अब ये बोल दें कि भाई उस पेशेंट की ईगो ठीक नहीं है, उसकी पेशेंट को ईगो की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसने गीता नहीं पढ़ी है, उसने या फिर कोई सेल्फ उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है? तो ये भी नहीं है। किसी के घर में चोरी हो जाती है, किसी के कोई किडनैप हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई जो है अपने डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ नहीं जी पाता, कोई डिज़ायर के अकॉर्डिंग अगर अपना काम नहीं कर पाता और उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, सफ़रिंग पैदा होती है, पेन पैदा होता है। तो क्या ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईगो की वजह से हैं, मी की वजह से हैं, सेल्फ की वजह से हैं? तो ये सब बातें हम अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस में देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है। बट एक बात समझ नहीं आती कि ये स्पिरिचुअल गुरुस ऐसा क्यों जो है दिखाते हैं? शायद अब क्या पता उनका ये बिज़नेस हो, मैं इस पे तो नहीं जाऊँगा। पर हम इसको अपनी रियल लाइफ में बहुत हद तक देख सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, वो तरह-तरह की मेडिटेशन करते हैं, अ, जो है बुक्स पढ़ते हैं सेल्फ को जानने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो सेल्फ को जान लेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर हो जाएँगी। और जबकि हम देखते हैं सोसाइटी में हम सब एक-दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर बीमार होता है, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर कोई कुछ जानना चाहता है, तो उसको टीचर के पास, स्कूल में, कॉलेज में, अलग-अलग जो है उसको जाना पड़ता है जगहों पर, जो है रिसोर्सेज़ जो है इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। अगर उसको कुछ खाना है, तो उसको जो है किसान पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, उसको कंपनीज़ पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि सोसाइटल लेवल पर हम सब एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो और हमारी लाइफ में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो जो प्रॉपर सिस्टम वजह जो प्रॉपर सिस्टम है, उसकी जो अनअवेलेबिलिटी है, हमारा जो सिस्टम है, वो हमारी डिज़ायर्स को हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा। इसकी वजह से पैदा हो रही हैं। पर वो क्या करते हैं स्पिरिचुअल गुरुज़, वो हमारे प्रॉब्लम्स के जो कॉज़ है, उसको गलत आइडेंटिफ़ाई करते हैं। जिससे होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम है, अपनी एनर्जी है, वो गलत जगह पे लगा देते हैं। हाँ, इन इससे ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे जो स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, उनका फ़ायदा भी होता है। उनके बहुत सारे बिज़नेस चलते हैं, हम देखते भी हैं। एंड या तो